जो बच्चे इस एग्जाम को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, इसका पैटर्न क्या है। स्लैट का एग्जाम भी नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि एडमिशन देता है 4 सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स में। तो जो भी बच्चे क्लैट के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, आप एलेट के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अपेयर होने वाले हैं, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, फॉर्म फिल करने में कोई बुराई नहीं है। जिन 4 सिटीज में ये कॉलेजेस हैं, इनके कैंपस हैं, हैदराबाद में है, पुणे में है, नागपुर में है, नोएडा में है, यहाँ के बच्चों को तो जरूर ये फॉर्म फिल करना चाहिए। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में, जहां हम स्लैट एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी है, एसएलएस पुणे है, आपका हैदराबाद है, नागपुर में है। जो बच्चे इस एग्जाम को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, इसका पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेबस है, इसकी एग्जामिनेशन स्कीम कैसी रहती है, और इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसका एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस बिगिन विद इट। तो सबसे पहले स्लैट का मतलब है सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, ऑलराइट। और इसको कंडक्ट कौन कराता है? इसकी कंडक्टिंग बॉडी है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी। और अगर हम इस एग्जाम के लेवल की बात करें, तो जैसे आपका क्लैट और एलेट का एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम है, सिमिलरली स्लैट का एग्जाम भी नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि एडमिशन देता है 4 सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स में। यानी कि इस एक एग्जाम से आप 4 लॉ स्कूल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एग्जाम की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, सिमिलरली ऑन द सेम पैटर्न जैसे क्लैट एलेट वंस इन अ ईयर यानी कि एनुअली होता है, आपका स्लैट का एग्जाम भी एनुअली ही होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यू मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर द स्लैट एग्जामिनेशन। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर 1080 सीट्स हैं अंडर द स्लैट एग्जामिनेशन। नाउ आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट द पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस। जैसे एनएलयूज के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं वो अलग हैं, एलेट के अंडर हमारा एनएलयू दिल्ली आता है, वैसे ही स्लैट के एग्जामिनेशन के अंदर हमारा एसएलएस यानी कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे कवर्ड है, नोएडा में जो आपका एसएलएस है वो कवर्ड है, जो हैदराबाद में है एसएलएस वो भी यहाँ पर कवर्ड है, और नागपुर में भी ये आपका जो कॉलेज है वो भी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर कवर्ड है। अब कोर्सेज की अगर हम बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज स्लैट एग्जामिनेशन से इन कॉलेजेस में हमें मिलते हैं, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी ऑनर्स एंड बीबीए एलएलबी ऑनर्स। तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज हैं, एक है बीए एलएलबी और एक है बीबीए एलएलबी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और यह है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं जो यहाँ पर आपको स्लैट के एग्जामिनेशन के अंदर ये 2 वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। मोड ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि ऑनलाइन जो है आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज, कितने सिटीज में कितने जगह पर इसके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाते हैं, लगभग 80 यानी कि 80 सिटीज में इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनता है। यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि इन्हीं जो जिन सिटीज में ये यूनिवर्सिटीज या इनके कैंपस हैं आपको वहीं जाके पेपर देना है, दिस इज नॉट नेसेसरी। आपके आसपास की जो सिटीज हैं वहां पर भी इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। देन इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करें, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग आपका आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक तरीके से जो आपका क्लैट का एग्जामिनेशन का सिलेबस है लगभग 90% यहाँ पर ओवरलैपिंग है। तो जो भी बच्चे क्लैट के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, आप एलेट के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अपेयर होने वाले हैं, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, फॉर्म फिल करने में कोई बुराई नहीं है, पेपर देने में कोई बुराई नहीं है। यू मस्ट अपियर इवन इफ यू आर टारगेटिंग द एनएलयूज और एनएलयू दिल्ली वाई द एग्जामिनेशन ऑफ क्लैट और एलेट, यू मस्ट फिल दिस फॉर्म ऑल्सो टू बी ऑन द सेफर साइड। देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलरली जैसे क्लैट और आपका एलेट में है।
ड्यूरेशन 1 घंटे का ही आपका पेपर है। क्लैट का एग्जामिनेशन 120 मिनट 120 क्वेश्चन, यानी कि 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस करने होते हैं। यहां पर आपको 60 मिनट मिलती हैं 60 क्वेश्चन के लिए, तो लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन। इस तरीके से आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। मार्क्स 60 मार्क्स, 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, तो ये आप सभी के लिए एक एडेड एडवांटेज है। जैसे क्लैट और एलिट में हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्के मत लगाना, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना, जिनसे रिलेटेड आप श्योर नहीं हो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करना। बट यहां पर आप तुक्के भी लगा सकते हो, यानी कि तुक्के ऐसे नहीं है कि बेसलेसली तुक्के, जहां पर आप श्योर नहीं हो इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, जहां पर आपको ये लगता है ये भी करेक्ट हो सकता है वो भी करेक्ट हो सकता है, श्योर ना होने की वजह से ऐसे क्वेश्चंस को हम क्लैट या एलिट में छोड़ देते हैं कि हमारा नेगेटिव मार्क्स से नंबर ना डिडक्ट हो जाए। बट स्लैट में ऐसा नहीं है, स्लैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अपनी नॉलेज के बेसिस पर, आपकी जो आपने प्रैक्टिस की है उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस को करेक्ट करके आ सकते हो, मार्क करके आ सकते हो वहां पर। ठीक है जी, अगेन ये मैं आपको बता ही चुकी हूं, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, जो आपका ये एग्जामिनेशन है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड, और आपको नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी रहेगा। टिल नवंबर यू कैन रजिस्टर। ठीक है जी, नवंबर तक आपको यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करने का टाइम दिया गया है। और इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन के अलावा, अगर मैं एग्जामिनेशन डेट्स की बात करूं, एग्जामिनेशन डेट्स, किन दिन आपका ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। सो दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 2 days, 13th December and 15th December. So these are the 2 days that have been shortlisted for the examination of SLAT. तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक भी इसका फॉर्म नहीं फिल किया है, यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू मस्ट फिल द फॉर्म। अब आप लोग सिर्फ ये सोच रहे हो मैं तो क्लैट को ही टारगेट कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ एलेट को ही टारगेट कर रहा हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड यू मस्ट फिल दिस फॉर्म। आपको जरूर ये फॉर्म फिल करना चाहिए, स्पेशली जो बच्चे जिन 4 सिटीज में ये कॉलेजेस हैं, इनके कैंपस हैं, हैदराबाद में है, पुणे में है, नागपुर में है, नोएडा में है, यहाँ के बच्चों को तो जरूर ये फॉर्म फिल करना चाहिए, दैट इन केस आपको आपका ड्रीम एनएलयू नहीं मिलता है, या जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिलता है, एंड यू मे गेट टू गो टू कॉलेज इन कॉलेज विच इज वेरी नियर टू योर होम, वो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ से भी, इन कॉलेजेस से भी अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्लैट एग्जामिनेशन। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है, जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि मैं तो सिर्फ क्लैट और एलेट पर ही फोकस करूंगा, आप सभी को मेरा यही सजेशन है, टू बी ऑन द सेफर साइड यू मस्ट फिल दिस फॉर्म। जहां 2 पेपर दोगे, क्लैट और एलेट, वहां पर एक और आप ऐड कर सकते हो, विच विल गिव यू अ कुशन और विच विल गिव यू अ सेफर साइड, कि इन केस यू डू नॉट गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज, यू ऑलवेज हैव अनदर ऑप्शन टू फॉल बैक ऑन। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, आप स्लैट एग्जामिनेशन से कुछ रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द अमेजिंग सेशन very soon. Bye bye till then, take care.